सबसे पहले तो इस देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उन वीर सपूतों को नमन करते हुए 19वें स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर उपस्थित हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, एससीबीओ साहब और मंचासीन सभी अतिथि, यहाँ पर उपस्थित सभी वडील युवा साथी, हमारी शिक्षक साथी और इस पंडाल में उपस्थित इस देश के कर्णधार हमारे प्यारे विद्यार्थी, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जोहार करता हूं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन हमें अपने अधिकारों को जीने का हक प्राप्त हुआ था। ये देश आजाद हुआ और मेरा यह मानना है कि दिन इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे संघर्षों की वजह से इस देश के उन वीर सपूतों के संघर्षों की वजह से हमें आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अच्छे से पंडाल में बैठे हुए, अच्छी शिक्षा मिल रही है और साथ ही ये जो दिन है हमारे सम्मान का दिन है, हमारा जो अधिकार है उन अधिकारों की पुकार की दिन है। साथियों, आज हम खुले मंच में यहाँ बैठे हुए, हमारा तिरंगा लहरा रहा है, लाल किले पर भी तिरंगा लहरा रहा होगा और मैं कहना चाहूंगा कि आज भी हमारे गांवों के जो बच्चे हैं उनके हाथों में किताबें नहीं, आज भी हमारे गांवों के बच्चों के हाथों में किताबें नहीं है, बैठने के लिए कमरे नहीं है, भवन नहीं है और अच्छे शिक्षकों की कमी भी है। जो शिक्षक यहाँ पर उपस्थित है और इस क्षेत्र में विद्यालय को संभाल रहे, वो अपनी भूमिका निभा रहे, फिर भी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा यदि कमी है तो शिक्षकों की कमी है। अगर हमें सारे विद्यालयों में अच्छे शिक्षक मिल जाए सब्जेक्ट वाइज, तो हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ऊंचा जा सकता है। कभी कभी हम लोग, हमें जब मंच मिलता है तो मैं कई बार सुनता हूँ कि हमारे जो शब्दों का चयन होता है उन शब्दों में हमें बहुत कुछ हम लोग कह देते हैं, पर उसमें सार्थकता कितनी है उस चीज को हम लोग नहीं देखते। अभी कई वक्ताओं ने नशों की बात की, नशे पे मैं कहना चाहूंगा कि इसके कई हद तक जिम्मेदार हम सब लोग भी हैं। क्यों जिम्मेदार है? कि जो बच्चा हमारे घर में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, जो बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, हमारे घर में ही पल रहा है, उनके सामने हमारी गतिविधियां क्या है, हम क्या कर रहे हैं। बच्चा कोई सीख के नहीं आता, हमसे ही सीखता है। यहाँ का जो वातावरण है या घर आस पास पड़ोस से सीख रहा है। नशे की जब बात आती है, हमारे ही जो बड़े लोग हैं वो इस प्रकार की गतिविधि करेंगे तो बच्चा निश्चित तौर पर सीखेगा इसलिए उसको नहीं पता है कि ये क्या चीज है। वो चाहेगा कि मैं भी इसकी ओर बढ़ूं, ये चीज है क्या, ये है क्या, मैं भी ग्रहण करूं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, यहाँ पर जितने भी अभिभावक आए हुए उन सबसे निवेदन है कि हमारे जो बच्चे हैं इस देश का भविष्य है, आपका भी भविष्य, क्षेत्र का भविष्य है, उनके सामने कृपया करके ऐसी गतिविधियों को अंजाम न दे कि बच्चा हमसे ही सीखने लग जाए। मैं इस मंच से इन विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि एक बार एक छोटा सा बच्चा होता है, गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल जाता है और वो बातों ही बातों में अपने नाना जी से पूछ लेता है कि नाना जी ये बड़े बड़े लोग बने हुए हैं और बड़ा बना कैसे जाता है। तो उसके नाना जी ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने 2 पौधे उठाए
और साथ में लेके अपने घर की ओर बढ़ गए। उस बच्चे को भी साथ में ले गए। घर पे आके उस बच्चे को बोला कि बेटा ये एक पौधा घर के अंदर लगा दे और एक घर के बाहर लगा दे। बच्चा पौधा लगा के चला गया। साल भर हुआ, गर्मियों की छुट्टियां वापिस आई और बच्चों को उस बच्चे को उत्सुकता थी कि मैंने जो पेड़ लगाया था उस पेड़ की क्या स्थिति है। वो जैसे उस घर पे आता है सबसे पहले अंदर जाता है और अपने नाना जी को कहता है कि नाना जी मैं कह रहा था घर के अंदर वाला जो पेड़ है वो जल्दी बड़ा हो जाएगा। फिर उसके नाना जी ने कहा कि बेटा बाहर आके देख, जो पेड़ मैंने लगाया था उस पेड़ की क्या स्थिति है। तो जो घर में लगाया हुआ पेड़ था उससे जो बाहर लगाया हुआ पेड़ ज्यादा बड़ा था, मतलब वो बहुत बड़ा बन गया था। फिर उसके नाना जी उस बच्चे ने पूछा कि ऐसे कैसे। उस नाना जी का जवाब था कि बेटा बड़ा बनने के लिए हमें तपना पड़ता है, बड़ा बनने के लिए हमें तपना पड़ता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, तूफानों से भी चलना पड़ेगा, कड़कती बिजली से भी लड़ना पड़ेगा। मतलब जीवन में कई सारे ऐसे संघर्ष आएंगे जिसको पार करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को निर्धारित करो और आगे बढ़ो। वहां से उस बच्चे की समझ में आ गया कि हम लोग कैसे आगे बढ़े, कैसे बड़े व्यक्ति बने। तो बड़े व्यक्ति बनने के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मैं मेरी तरफ से, हमें तकरीबन 70 सालों बाद यहाँ पे मौका मिला है इस ब्लॉक को विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस ब्लॉक के लिए बहुत कुछ करके जाऊंगा। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा पे रहेगा और मेरे आधे से अधिक बजट में स्कूलों में ही देने वाला हूं। तो यहाँ पर बैठे सभी से मैं कहना चाहूंगा कि हम सबको मिलकर के इस क्षेत्र को बेहतर बनाना है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम कभी कभी बात तो अच्छी कर जाते हैं पर खुद कुछ नहीं करते हैं। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस क्षेत्र को हम सब मिलकर के बेहतर बनाएं। और आप सबसे लास्ट में यही कहकर के जाऊंगा कि अभी 1 सितंबर से हमारा मानसून सत्र चल रहा है विधानसभा में। मैं चाहूंगा कि आप सब अच्छे सुझाव इस क्षेत्र के लिए मुझे दोगे और उन सुझावों को मैं विधानसभा के पटल पे रखूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस क्षेत्र के लिए बेहतर करूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भारत, जय संविधान। हमारे युवा विधायक महोदय